हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी थ्रेड डॉट इंटरप्ट मेथड के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को किस तरह से इंटरप्ट करता है और वो कब इंटरप्ट कर सकता है। तो बेसिकली हम लोग ने ये देखा था कि लेट सपोज अगर फर्स्ट थ्रेड को इंटरप्ट करना है सेकंड थ्रेड को, तो सेकंड थ्रेड हमेशा वेटिंग या फिर स्लीपिंग स्टेट में होना चाहिए, तभी फर्स्ट थ्रेड उसको इंटरप्ट कर पाएगा। अगर सेकंड थ्रेड हमारा रनिंग स्टेट में है तो वो फर्स्ट थ्रेड उसको इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड हमारा क्या होता है, ये एक कीवर्ड होता है। और हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जानने वाली है वो ये है कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन उससे पहले समझना ये ज़रूरी है, बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स क्या होता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ ये है कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की नीड क्या होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्टोरी से एक चीज़ समझाते हैं। लेट सपोज ये रेलवे टिकट काउंटर है। ठीक है, लेट सपोज ये रेलवे टिकट काउंटर है। ठीक है, मान के चलो एक बंदा आता है, उसको अपनी टिकट बुक करानी है। ठीक है, मान लो ये एक बंदा आया यहाँ पर, ये क्या है, पर्सन वन है, इसको अपनी टिकट करानी है। ये अपनी टिकट कराने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है रेलवे टिकट काउंटर पे ये एक बंदा बैठा है जो सबकी टिकट कर रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सन वन आता है, वो अपनी टिकट कराने के लिए खड़ा हो जाता है रेलवे काउंटर पे। ठीक है, मान लो 9 बजे ये एक बंदा आया। ठीक है, और वो अपनी टिकट करवा ही रहा होता है। 5 मिनट बाद एक और दूसरा बंदा आ जाता है, पर्सन टू। ठीक है, 9:05 पे एक और बंदा आ जाता है, पर्सन टू, वो भी टिकट कराने के लिए खड़ा हो गया अपनी। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलो 9:10 पर एक बंदा और आ जाता है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पर और आ गया, वो भी, उसको भी अपनी टिकट करानी है। तो अभी करंट टाइम पे, करंट समय पे अगर देखा जाए तो अभी 3 बंदे इकट्ठे हो गए हैं टिकट कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर एक बंदा और आ जाता है 9:15 पे अपनी टिकट कराने के लिए, वो भी खड़ा हो गया पीछे से आकर के। ठीक है, और मान के चलो यहाँ पर एक बंदा, ये आखिरी मान के चलते हैं इस स्टोरी के लिए, कि 9:20 पे एक बंदा ये एक और आ गया। ठीक है, तो अब इस समय रेलवे टिकट काउंटर पर जो ये बंदा खड़ा है उसके लिए कितनी परेशानी की बात हो जाएगी कि वो अब इसको डील करे, क्योंकि सबसे पहले देखो आया था 9 बजे, ये इसके ऊपर भी चिल्ला रहा है। मतलब ये बंदा जो 9 बजे वाला आया है वो चिल्ला रहा है रेलवे टिकट काउंटर पे, बंदा जो खड़ा हुआ है कि मेरी टिकट जल्दी करो। ठीक है, यहाँ से पीछे से ये भी चिल्ला रहा है, ये भी चिल्ला रहा है, सब लोग जो है बारी बारी खड़े चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो कि हेयर multiple people trying to access टिकट काउंटर। ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये हमारी कहाँ, ट्राइंग टू एक्सेस टिकट काउंटर। ठीक है, और ये कौन सी सिचुएशन, हमारी सिचुएशन विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। ये हमारी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है अभी। ठीक है, तो अब ये जो रेलवे टिकट काउंटर पर ये जो बंदा खड़ा है उसके लिए कितनी परेशानी वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर एक समय पे इतने सारे बंदे, मतलब 5-5 मिनट के गैप में इतने सारे बंदे आ गए और कोई भी लाइन पे नहीं खड़ा हो रहा है, और जो है सब लोग एक ही समय पे काउंटर पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि मेरी टिकट कर दो, मेरी टिकट कर दो। तो यहाँ पर केस क्या हो रहा है, हेयर मल्टीपल पीपल ट्राइंग टू एक्सेस टिकट काउंटर। तो ये प्रॉब्लम होती थी जब हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता था। ठीक है, अब मान के चलो ये जो हमारा एग्जाम्पल था ये क्या है, इसको मान के चलो कि ये एक मेथड है कोई। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, मान के चलो कुछ भी मान लो, एक कुछ भी मान लो, टिकट बुकिंग करके एक कोई मेथड है हमारा। ठीक है, टिकट बुकिंग करके कोई मेथड है, और ये क्या है इस साइड। अब इसको हमने अपनी कहानी को जावा से मैप कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली ये जो इतने सारे लोग हैं,
ठीक है। ये जो इतने सारे लोग हैं ब्लू कलर से, ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है चीज़, ये जो चीज़ हमारी है, ठीक है, ये जो हमारी चीज़ है, ये क्या है, ये हमारा एक मेथड है। मेथड कौन सा है हमारा? टिकट बुकिंग, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा चौथा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा पांचवा ऑब्जेक्ट है। तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सारे मेथड्स जो है, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक टाइम पे इसको कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को। तो अब ये जो मेथड है, ये मतलब ये जो हमारा टिकट काउंटर है, ये कंफ्यूज हो गया कि किसकी कॉल को भाई एग्जीक्यूट कराया जाए, क्योंकि सब लोग जो है एक ही टाइम पे जो है सब कॉल कर रहे हैं टिकट बुकिंग वाले को, रेलवे टिकट काउंटर पे जो बंदा खड़ा है। तो ये हमारी कहानी है जब हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन होता है तो उस केस में हमें कैसे जो है इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कि मतलब एक करके लोग आएंगे, ठीक है। हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे इस टिकट काउंटर को कि यहाँ पर एक बंदे से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार में कितने बंदे आकर के टिकट काउंटर पर खड़े होकर चिल्ला सकते हैं टिकट दे दो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस मेथड को एक बार में कई सारे लोग कॉल कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये भी कॉल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये भी कॉल कर रहा है, इधर से ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इधर से ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इधर से ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अब हम समझेंगे कहानी जब हमारे पास सिचुएशन विद सिंक्रोनाइजेशन, सिचुएशन विद सिंक्रोनाइजेशन, अब हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। फिर से हम वही सेम एग्जांपल लेंगे। हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर रेलवे टिकट काउंटर है, रेलवे टिकट काउंटर है, ठीक है। ये हमारे पास रेलवे टिकट काउंटर है, ठीक है। और मान के चलो अब की बार हमने रेलवे टिकट काउंटर के बाहर यहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा कर रखा है, ठीक है। और वो एक बार में एक ही बंदे को आने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। और हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर मल्टीपल पीपल हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, मल्टीपल पीपल हैं। लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर बंदा ये खड़ा हुआ है, पर्सन 1, ठीक है। एक हमारे पास बंदा ये खड़ा हुआ है, पर्सन 2। एक हमारे पास बंदा ये खड़ा हुआ है, पर्सन 3। एक हमारे पास ये बंदा खड़ा हुआ है, पर्सन 4, ठीक है। और ये कौन है, पुलिस मैन है लेट सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मल्टीपल लोग खड़े हुए हैं और इनको सबको अपनी टिकट बुक करानी है, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो अगर ये बंदा फॉर एग्जांपल 9 बजे आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले पुलिसमैन इसको एक्सेस करने के लिए दे देगा, ठीक है। अब मान लो अगर 9:05 पे ये बंदा आ जाता है, ये बंदा आ जाता है 9:05 पे, तो अब ऐसा नहीं है कि ये रेलवे टिकट काउंटर के पास जाके घुस के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वेट करेगा जब इसकी कॉल पूरी हो जाएगी, मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बेसिकली रेलवे टिकट काउंटर को समझो कि ये एक तरीके से क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है। इसको क्या समझो कि ये एक मेथड है, और ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब जब पहले ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया, तो हम यहाँ पर अब की बार क्या यूज कर रहे हैं, ये पुलिसमैन को ट्रीट करो एज अ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। हमने अपने मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दिया, ठीक है। ये जो पुलिसमैन है ये बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हमने अपने मेथड पे लगा दिया। इसको ऐसे मैप करके देखो कहानी से। अब मान के चलो कि यहाँ पर जो 9 बजे बंदा आता है उसकी कॉल पूरी हो जाती है, मतलब उसका टिकट पूरा उसको बुक होके मिल जाता है। अब उसके बाद 9:05 पे जो ये बंदा आया होता है इसको चांस मिलेगा, ठीक है, ये अपना टिकट जो है ले रहा होता है। अब मान के चलो 9:10 पे ये बंदा आ जाता है, तो ये बंदा वेट करेगा जब तक कि इसका कॉल पूरा नहीं हो जाता, या फिर जब तक कि पर्सन 2 की टिकट बुक नहीं हो जाती। जैसा ही इसकी टिकट बुक हो जाएगी तुरंत 9:10 वाला जो बंदा था वो चला जाएगा, ठीक है। तुरंत 9:10 वाला बंदा चला जाएगा। अब जो मान के चलो 9:15 पे ये बंदा आया होता है, तो ये बंदा वेट करेगा पर्सन 3 के लिए। जैसे ही पर्सन 3 का टिकट बुकिंग हो जाता है तुरंत वो हट जाएगा विंडो के बाहर से,
और तुरंत जो है ये वाला बंदा जाके वहाँ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से काम चलेगा। ऊपर वाली कहानी में क्या हो रहा था, ऊपर वाली कहानी में ये हो रहा था कि यहाँ पर देखो एक बंदा हमारे पास ये है, वो भी घुस गया टिकट काउंटर पे, एक बंदा हमारे पास ये है, वो भी लगा हुआ है टिकट काउंटर पे, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, और एक बंदा हमारे पास ये है। तो सारे के सारे बंदे जो हैं 5-5 मिनट के गैप में आए और सब के सब जो है आकर के टिकट काउंटर पर खड़े हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपने रेलवे टिकट काउंटर पे पुलिसमैन खड़ा कर दिया। तो रेलवे टिकट काउंटर को मान के चलो एक मेथड है हमारा, और जो पुलिसमैन है उसको मान के चलो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसका सिंपल से एक देखो एग्जांपल दिखाते हैं। तो एग्जांपल हमने देखो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले सिंपली क्या किया है कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड यूज़ किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर सॉरी, ये हमारी डिस्प्ले नाम की एक क्लास है, और इस डिस्प्ले नाम की क्लास के अंदर हमने एक विश नाम का फंक्शन बना रखा है, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करा हुआ है नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर लूप चलाया हुआ है, और उसमें हम लोग गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहे हैं और वो नेम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट सेकंड का थ्रेड डॉट स्लीप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको चलो हटा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, देखो दिखाते हैं। हमारे पास एक क्लास है, मान लो क्लास का नाम है डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले क्लास के अंदर एक विश नाम का फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पर हमारे पास एक आवर थ्रेड नाम से क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम 2 थ्रेड बनाएंगे, एक होगा अदर थ्रेड आवर थ्रेड 1 और एक होगा आवर थ्रेड 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक थ्रेड बनाया और एक्सटेंड किया, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले का रेफरेंस दे रखा है, इस डिस्प्ले का, और नेम दे रखा है। फिर हमने आवर थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में दोनों चीज़ों को असाइन कर दिया, और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो हमने रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। और इस रन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है डिस्प्ले, इसको हम कॉल कर रहे हैं, इसका यूज़ करके हम विश फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि विश फंक्शन डिस्प्ले के अंदर लिखा हुआ है, और वो नेम पास कर दे रहे हैं कि कौन से थ्रेड ने इसको कॉल किया था। ठीक है, अब लेट सपोज हमने सबसे पहले डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट हमने इसलिए बनाया है ताकि जब भी हम अपना आवर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर में डिस्प्ले के ऑब्जेक्ट को पास कर पाएँ, ताकि उस डिस्प्ले के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम विश फंक्शन को कॉल कर पाएँ। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने आवर थ्रेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये हमने आवर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले 1 का ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया धोनी। ठीक है, ये हमारी आवर थ्रेड क्लास, हमने यहाँ पर लिख दिया धोनी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर लिखा D2 डॉट कोहली। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पास कर दिया D1 डॉट कोहली, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद हमने आवर थ्रेड को भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, OT1 डॉट स्टार्ट, और उसके बाद OT2 डॉट स्टार्ट। तो अब क्या होगा, इमीडिएटली यहाँ से जो है OT1 जो है कॉल करेगा डिस्प्ले को, और OT2 भी कॉल करेगा डिस्प्ले को। ठीक है, मतलब 2 थ्रेड एक बार में इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था कि यहाँ पर देखो 2 थ्रेड थे, मतलब 2 थ्रेड कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो। तो बेसिकली एक थ्रेड ये था, एक थ्रेड ये था, एक बार में 5 थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में कभी थ्रेड 1 को चांस मिलेगा अपना एग्जीक्यूशन कराने के लिए, और कभी थ्रेड 2 को चांस मिलेगा अपना एग्जीक्यूशन कराने के लिए। जब थ्रेड 1 को चांस मिलेगा अपना एग्जीक्यूशन कराने के लिए, तो वो धोनी प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर थ्रेड का जब ऑब्जेक्ट बनाया था आवर थ्रेड 1 का, तो यहाँ पर D1 पास कर रहा था डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट, और धोनी पास कर रहा था। तो जब भी हम डिस्प्ले डॉट विश कॉल कर रहे हैं तो देखो ये नेम पास कर रहे हैं, तो ये नेम वही है जो यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग धोनी लिख कर आएगा और गुड मॉर्निंग कोहली लिख कर आएगा। जब आवर थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होगा तब कोहली वाला लिख के आएगा। तो देखो अभी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आ रहा है, देखो अभी आ रहा है एक बार में धोनी एग्जीक्यूट हुआ, एक बार में कोहली एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर हम दोबारा रन करते हैं, मान लो 2-3 बार रन किया हमने, ठीक है, मान लो ये 2-3-4 बार रन कर लिया हमने,
ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि पहले 3 बार धोनी को चांस मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ समय दिया गया इस वाले थ्रेड को जो 9:09 आया हुआ है, ठीक है। फिर लेकिन उसको बीच में छोड़ दिया गया और ये जो दूसरा थ्रेड है कोहली वाला, मतलब मान के चलो ये वाला, अगर ये वाला धोनी है मान लो जो 9 आया है और ये वाला कोहली है, तो भाई पहले इसको समय दिया गया धोनी वाले को, लेकिन इसका टिकट कंप्लीशन किया नहीं और तुरंत कोहली वाले थ्रेड को चांस दे दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर देखो कोहली को एग्जीक्यूट करवाया गया, जब कोहली का काम पूरा हो गया तब फिर धोनी को कराया गया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखो फिर से अगर रन करेंगे तो पहले एक बार चांस दिया गया धोनी को, फिर उसके बाद चांस दिया गया कोहली को, फिर उसके बाद कोहली को चांस दिया, फिर धोनी को चांस दिया, ठीक है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, एक बार में एक ही बंदे को चांस मिले और जब तक उसका टास्क पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे को चांस ना मिले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। अब मान के चलो ये वाला जो थ्रेड है ये तुम्हारा क्या है, धोनी है, ठीक है, और ये वाला जो थ्रेड है ये तुम्हारा कोहली है। तो अगर धोनी जाता है यहाँ पर टास्क अपना कंप्लीट करने के लिए, तो जब तक धोनी का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कोहली को चांस नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलो जो हमारा विश मेथड था वो हमारा क्या है, रेलवे टिकट काउंटर है, तो इस विश मेथड को हम सिंक्रोनाइज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सबसे पहले आवर थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हमने धोनी पास कर रखा है, जब तक धोनी का पूरा काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक कोहली को चांस नहीं मिलेगा। तो देखो तुम जितनी बार भी यहाँ पर प्रोग्राम चला लो हर बार धोनी ही आएगा, उसके बाद कोहली आएगा, देख लो पहले पूरा धोनी एग्जीक्यूट हो रहा है फिर पूरा कोहली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पर एक वो भी दे सकते हैं ताकि पता पड़े कि हाँ एक टास्क पूरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा ये नहीं देना चाहिए, ठीक है, रहने दो। तो देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले पूरा धोनी एग्जीक्यूट हो रहा है फिर पूरा कोहली एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार भी कोहली पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। हमेशा धोनी को ही चांस पहले मिल रहा है कि पूरा जो है वो एग्जीक्यूट कर ले अपना टास्क। ये देखो हर बार हम कितनी बार भी चला लेंगे आउटपुट चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेकिन जैसा ही हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड हटा देते हैं तो देखो हो सकता हो कि कोहली भी बीच में आ जाए। ये देखो कोहली बीच में आ गया, धोनी अपना टास्क एग्जीक्यूट कर रहा था लेकिन कोहली बीच में आना शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाते हैं ताकि एक बार में एक ही थ्रेड आए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ यहाँ पर थ्रेड 1 आया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, रन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, डिस्प्ले डॉट विश हुआ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर जो नेम पास कर रहा था धोनी वो यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो गया और जब तक ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ये अवर थ्रेड 1 का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कि ये जो है कोहली वाला थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा। ये कोहली वाला थ्रेड अवर थ्रेड 2 था, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमने बोला है। सिंक्रोनाइजेशन इज द कीवर्ड एप्लीकेबल फॉर मेथड्स एंड ब्लॉक बट नॉट फॉर क्लासेस एंड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा कीवर्ड था ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये होता है मेथड के लिए एप्लीकेबल और ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। मेथड के लिए और सिर्फ ब्लॉक के लिए होता है, क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लास एंड वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इफ अ मेथड और ब्लॉक डिक्लेयर्ड एज द सिंक्रोनाइज्ड देन एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अगर मान लो ये मेथड सिंक्रोनाइज्ड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, मेथड कह लो या फिर ब्लॉक कह लो, ब्लॉक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस मेथड को हमने सिंक्रोनाइज्ड डिक्लेयर कर दिया तो एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज वी कैन रिजॉल्व डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स इज इंक्रीज द वेटिंग टाइम, ठीक है। अब ये समझते हैं, इंक्रीज द वेटिंग टाइम ऑफ द थ्रेड एंड अफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान के चलो धोनी को मान लो, ऐसे तुमको एग्जांपल समझाते हैं कि यहाँ पर जो ये धोनी वाला थ्रेड था इसको अपना काम करने के लिए समय लग रहा है मान लो 20 सेकंड और कोहली को समय लग रहा है 15 सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 सेकंड तक ये जो है अपना काम करता रहेगा, समझ रहे हो, और यहाँ पर इसको 20 सेकंड बाद ही जो है 15 सेकंड जब कोहली की चांस आएगी तब उसको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे पहले क्या हो रहा था, हम 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहे थे धोनी को, फिर अगले 2 सेकंड के लिए कर रहे थे कोहली को।
तो फिर धोनी को एग्जीक्यूट कर रहे थे, फिर कोहली को कर रहे थे, मतलब बारी बारी करके एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ धोनी एग्जीक्यूट होगा। अभी यही मान लो धोनी होता 60 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट, मान लो फॉर एग्जांपल 60 सेकंड होता, धोनी का टास्क जो है वो 60 सेकंड लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। मतलब ये समझ लो कि ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये जो फॉर लूप लिखा हुआ है, ये जो है 60 सेकंड ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो कोहली को 15 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, मतलब 15 सेकंड तक कोहली आइडल बैठा हुआ है, समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले 2 सेकंड दिया गया धोनी को, ठीक है, तुरंत कोहली को दे दिया गया नेक्स्ट सेकंड्स, ठीक है, ताकि कोहली ज़्यादा देर तक वेट ना करे, ठीक है। उसके बाद जब कोहली एग्जीक्यूट कर रहा था तो तुरंत फिर से धोनी को वापस दे दिया गया। मतलब कहने का समझ रहे हो कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी क्या है, आवर थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट हो चुका है, आवर थ्रेड 2 डॉट भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब तक आवर थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट ये अपना पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता, भले ही चाहे कितना समय लगे, तब तक ये जो है वेटिंग स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो वेटिंग स्टेट वाला टाइम जो खराब हो रहा है, यहाँ पर बात उसकी हो रही है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की वजह से वेटिंग टाइम थ्रेड्स के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही समझा रहे थे कि यहाँ पर मान लो इधर ये तुम्हारा धोनी थ्रेड है और इधर ये तुम्हारा कोहली थ्रेड है। अब धोनी थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया, मान लो ये रेलवे टिकट काउंटर है, रेलवे टिकट काउंटर है और ये 60 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट ही कर रहा है, लेकिन उतनी मतलब इसका मतलब 60 सेकंड तक कोहली वेट ही करता रह गया, ठीक है। और यहीं पर ही ऊपर वाली जो सिचुएशन थी, वहाँ क्या हो रहा था, पहले 2 सेकंड के लिए कोहली को दिया गया, उसके बाद धोनी को दिया गया, फिर कोहली को दे दिया गया। तो जो पुरानी ऊपर वाली सिचुएशन थी उसमें क्या हो रहा था, देखो उसमें ये हो रहा था कि यहाँ पर मान लो ये धोनी का थ्रेड है और ये मान लो कोहली का थ्रेड है, ठीक है, और ये मान लो रेलवे टिकट काउंटर है, ठीक है। पहले 2 सेकंड के लिए धोनी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, फिर तुरंत कोहली को दे दिया गया 2 सेकंड के लिए, फिर इसको स्टॉप किया गया कोहली को, फिर से धोनी को दिया गया, फिर कोहली को समय दिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले जब धोनी एग्जीक्यूट करा था 2 सेकंड के लिए, तो कोहली को सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है, अपनी चांस अपने आप को चांस मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, धोनी जब तक अपना पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक कि कोहली को चांस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रेलवे टिकट काउंटर है वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेथड है ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा मेथड है और ये दोनों हमारे क्या हैं, थ्रेड्स हैं ये। तो जब तक कि ये मेथड पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक कि मतलब धोनी जब तक कि ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा तब तक कि कोहली को चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक कि फर्स्ट थ्रेड जो है एग्जीक्यूट कर रहा होता है अपने टास्क को, उतनी देर तक के लिए सेकंड थ्रेड को वेट करना होता है, तो वो समय उसके लिए खराब होता है। तो यही पूरी कहानी थी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में। हम लोगों ने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड देख लिया, सिंक्रोनाइजेशन देख लिया और हम लोगों ने ये समझ लिया कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।